वुड बी बेटर कि आप सब्सक्राइब कर लें, तो उसका बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि कोई भी अगर इम्पोर्टेंट अपडेट होती है तो वो आपको उसका ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन आ जाए। मैं कुछ सवालों के जवाबात यहाँ पे देना चाह रहा हूँ, चूँकि बहुत सारे अहबाब जो है वो बार-बार उनकी एक रिक्वायरमेंट है कि जी आप यूट्यूब पे क्यों अपनी वीडियो में क्यों नहीं बात करते हैं? तो मैं गुज़ारिश ये करना चाहूँगा कि बहुत सारे अहबाब चूँकि उनको एक चीज़ की है कि जी पता नहीं वो यूट्यूब जो चैनल जो बना हुआ है तो जी वो इसलिए बना हुआ है कि जी मैं कोई करोड़ों डॉलर जो है वो अर्न कर रहा हूँ। तो मैंने कहा चले उनकी एक तसल्ली और तशफ़ी हो जाएगी कि चले वो जो करोड़ों डॉलर जो आ रहे थे वो कम से कम बंद हो गए हैं। लेकिन अब एक डिमांड ये भी है कि जी मुझे बात भी करनी चाहिए। एनी हाउ इस वीडियो के रिस्पॉन्स में जो मुखालफिन है कि जिनको नहीं मेरी बातें अच्छी लगती हैं, उससे भी अंदाज़ा हो जाएगा कि वो मेरे यूट्यूब चैनल को देखते भी हैं या कि नहीं देखते। तो बहरहाल मैं अपने पॉइंट पे आना चाहूँगा। पहली गुज़ारिश मैं आप तमाम अहबाब से ये करना चाहूँगा कि देखें, जो बात जिस शख़्स ने की होती है ना, उसकी वज़ाहत उससे लिया करें। जो बात मैंने की हो, उसकी वज़ाहत आप मुझसे लें। अब लेट्स सपोज़ कि मेरे इंतहाई काबिल एहतराम डॉक्टर मदनी साहब हैं और इस वक़्त माशाअल्लाह वो एक मजलिस शुरा को हेड कर रहे हैं। उनके साथ बहुत सारे उलमाए कराम हैं, मशाइख़ अज़ाम हैं, उसके अंदर बहुत सारे टॉप लीडर्स हैं, बहुत सारे आला दिमाग, अहले इल्म, अहले शऊर जो है वो उनके साथ है। तो वो कोई वन मैन शो नहीं है, ये ज़हन में रखिएगा। वहाँ पे माशाअल्लाह बहुत सारे दिमाग हैं और उसके बाद वो एक नपी-तुली गुफ्तगू जो है वो आपके साथ करते हैं। अब जो बात मदनी साहब करते हैं, अगर वो बात अगर उसका जवाब आप मुझसे माँगेंगे, तो मैं शायद उसका जवाब देने की पोज़ीशन में नहीं हूँगा। मैं कैटेगोरिकली आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा। देखिए, जहाँ तक जो सवाल जो अहम सवाल जो किया जाता है कि वेयर वी आर स्टैंडिंग, ये सब क्या हुआ? कोई कहता है जी ये टोपी ड्रामा है, कोई कहता है जी मिलीभगत है, कोई क्या कहता है, कोई क्या कहता है। मैं सिर्फ़ उस चीज़ की वज़ाहत आपको देना चाहूँगा। गुज़ारिश ये है, ज़रा न्यूट्रल होके, तसल्ली के साथ ज़रा सोचिएगा, गौर से सुनिएगा मेरी गुफ्तगू को। वो कहते हैं ना कि शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। सूरत हाल आपके सामने है। अगर आप उस वक़्त से ले लें कि जिस वक़्त केस हाई कोर्ट में चल रहा था, फिर ज़मानत ज़ब्त होगी, फिर सुप्रीम कोर्ट से ज़मानत ख़त्म हुई और फिर साहब भाई नैब कस्टडी में चले गए, फिर वो जुडिशियल में चले गए। इस दौरान मेरा आपके साथ राब्ता रहा और मेरा एक मौक़िफ़ था जो आज भी सेम वही मौक़िफ़ है मेरा। और वो मौक़िफ़ क्यों है, वो तजर्बे की बुनियाद पे है ना। मैंने हमेशा एक बात की है कि कोई बड़े से बड़ा जो साहब जो इस फ़ेवर में है कि जी इदारों में एप्लीकेशन देनी चाहिए है, वो कोई एक सबूत तो ले आए ना, कोई एक सिंगल सबूत लेके आ जाए कि फलाँ-फलाँ केसेज़, चूँकि मैं किस-किस कंपनी का नाम लूँ, साल-साल से पड़े हुए हैं ना। किसी एक शख़्स को क्लेम मिला, ये तजर्बा कहता है। मिला होता तो ऑब्वियसली शायद मैं पहला शख्स होता जो आपको ये कहता कि जी बिल्कुल आपको इदारों से राब्ता करना चाहिए है। एमएलएम की हिस्ट्री का आज दिन तक कोई ऐसा केस नहीं है कि जिसको एक आने टके का भी क्लेम मिला हो। मैं आज भी अपनी उस बात पे कायम हूँ। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको कहानी की समझ आ रही होगी। अब इसको आगे लेके चलते हैं। चूँकि अगर हमने डिपेंड करना होता इदारों पे या हमें ये पता होता कि ये केस इतना जल्दी खत्म होने वाला है, तो मुझे ये बता दें कि हमें ऑप्शन बी देने की ज़रूरत क्यों थी? हम एक ही बात करते कि ओके, बैंक अकाउंट्स ओपन होंगे तो आप ले लीजिएगा। लेकिन चूँकि एक ज़िंदगी का एक तजर्बा है, जो एक चीज़ नज़र आती थी जब एक बेड़ा उठाया कि ये लाखों लोग हैं, तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैं और मलिक नवीद साहब, जो ये तो रब बेहतर जानता है ना कि हमने क्या किया है। हमारी एफर्ट्स क्या थी, हम किस लेवल पे पहुंच गए और वो कमंद जो है वो कहां पे जाके टूटी एट द नेक ऑफ टाइम। तो ये दिलों का हाल रब बेहतर जानता है, आप किसी का दिल चीर के नहीं देख सकते हैं। आज भी वही मौकफ है इदारों के मुतालिक। अब सवाल ये पैदा होता है, चाहे वो कोई कमेटी बने, तो चाहे वो कोई मजलिस शूरा बने या कोई इंडिविजुअल पर्सन है, मेरा आपसे एक सवाल है कि जो मेरा फ्रॉम द डे वन, मेरा या मलिक नवीद साहब का या कुछ जो सिंसियर टॉप लीडरशिप जो थे,
या हैं, उनका जो एक मौकफ था, क्या आज हर उस शख्स का वही मौकफ नहीं है कि जो बात कर रहे हैं वो आज आपको क्या बता रहे हैं? सेम वही बात है ना, सिर्फ चेहरा शक्ल चेंज हुई है ना, चेहरा बदला है, बात तो नहीं बदली। यही बात की जा रही है कि जी इदारे के बारे में हमें नहीं पता कि वो कब बैंक अकाउंट्स ओपन करेगा, हमें नहीं पता कि अदलिया ने कब अपना फैसला देना है। तो यही रोना मैंने 1.5 साल रोया। अब पहले 1.5 साल मैं रोया करता था, अब कोई और रोएगा। अब पर्टिकुलरली जो मुझसे ये सवाल पूछा जाता है कि जी वो कौन लोग हैं जो इदारे में गए, मैं फिर आपसे कहूंगा कि ग्रुपों में आप लोग मौजूद हैं ना, जो सवालात मुझसे आप करते हैं कि वो कौन लोग थे। और मदनी साहब के हवाले से जो पर्टिकुलरली जो मुझसे पूछा जाता है, तो ऑन रिकॉर्ड एक चीज मौजूद है। मदनी साहब का ये मैसेज जो कि वायरल हुआ कि जिसमें उन्होंने फरमाया था कि जी मेरी कोशिश और मेरी एफर्ट से जो है वो 2 नोटिस जो है वो जारी हुए हैं, इदारे ने किए हैं। जावेद खान साहब हैं, अस्मा है, कोई एक शहजाद साहब हैं लाहौर से, कोई आसिफ पाशा हैं, इस तरीके से और बहुत सारे नाम हैं कि जिन्होंने इस चीज को लिया कि जी अब आप देखें कि आगे क्या होता है। मेरी आदत का आपको पता है, चूंकि मुझे ये चीजें ग्रुप्स में नजर आई और मैंने उसी वक्त उसका रिबटल दिया कि हमारे पास अभी तक कोई ऐसी खबर नहीं है, और मैंने आपके साथ वादा किया था कि माजी की तरह ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर इसमें कोई सदाकत हुई तो मैं आपको हरगिज ये नहीं कहूंगा जी जी कुछ भी नहीं है, होगा तो मैं कहूंगा है, नहीं है तो मैं कहूंगा नहीं है। यकीनन यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब आगे चलते हैं। अब जो सवाल आप मुझसे पूछते हैं कि जी मदनी साहब ने उस वक्त झूठ बोला था कि जी मेरी एफर्ट से ये नोटिस जारी हुए, या वो इस वक्त झूठ बोल रहे हैं, या जावेद खान, अस्मा, शहजाद साहब और वो जो आसिफ पाशा है और कुछ और नाम है, भाई इन सब की वीडियोस ऑन रिकॉर्ड मौजूद है ना। एफआईए में इन्होंने जाके वीडियो नहीं बनाई, नैब में इन्होंने जाके वीडियो नहीं बनाई, एससीसीपी में जाके इन्होंने वीडियो नहीं बनाई। अब बात वही, अगर मुझसे पूछते हैं सवाल, ये सवालात उनसे पूछे कि वो झूठ था या आज झूठ है। उस वक्त उन्होंने कहा जी हम ये कर रहे हैं, अब वो कहते हैं हमने तो किया ही कुछ नहीं है। तो भाई इस चीज का जवाब दे मैं नहीं हूं। आगे आते हैं। बहुत सारे अहबाब का ये क्वेश्चन है कि जी आपको और मलिक नवीद को मक्खन में से बाल की तरह निकाल के एक साइड पे कर दिया गया। ओके, हम आपकी इस बात को तस्लीम करते हैं। आप शायद ठीक कह रहे होंगे, आपका अपना एक ओपिनियन है, हमारा अपना एक ओपिनियन है। जबकि ग्राउंड रियलिटी क्या है, मैं पहले उस चीज की तरफ आता हूं कि ये सब ऐसा क्यों हुआ। खबरें हमें आ रही थी, सैफ भाई ने हमें बताया था कि इदारों के अंदर कुछ कुछ ऐसा चल रहा है। मेरे जो करीबी हल्का अहबाब थे, मैंने उनसे भी गुजारिश की कि यार आप लोग भी अपने लेवल पे जरा चेक करें कि क्या वाकई इदारों के अंदर कुछ ऐसा है कि सिक्योर री-इनेक्स के हवाले से कोई किसी किस्म की कोई बात हो रही हो। किस्सा मुख्तसर ये कि 6 तारीख को सवाल ये पैदा होता है कि जिस वक्त इदारों के पास सैफ भाई गए, उन्होंने जाके जब बात की, क्या राजा रियाज साथ मौजूद था, क्या मलिक नवीद साथ मौजूद था? ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका यकीनन जवाब यही है कि मैं दुबई में बैठा हूं और मलिक साहब उनके साथ नहीं थे। सैफ साहब ने हमें बताया, फिर लीगल टीम से बात करवाई, एक दफा नहीं कम से कम 6-7 दफा हमारी बात हुई, सुबह 11:30 से लेकर रात तक यही बहसो मुबाहिसा चलता रहा। जो अहबाब ये कहते हैं कि जी वो तो एक जनरल वार्निंग थी, भाई उन 2 नोटिस को गौर से पढ़ें, वो कॉल अप नोटिस हैं। हमने जब लीगल टीम से बात की तो लीगल टीम ने एक ही बात की कि ये जो पिछला केस है वो भी तो कॉल अप नोटिस ही शुरू हुआ था ना, एंड क्या हुआ था, क्या इसको दोबारा आपने जेल में भिजवाना है? अब चूंकि वो मलबा हमारे ऊपर आ रहा था कि अगर हम बजिद होते, मैं या मलिक नवीद साहब, कि नहीं जी इसको कंटिन्यू करना है, तो लीगल टीम ने एक ही बात की थी कि अगर ये शख्स दोबारा जेल चला गया तो आप लोग रिस्पॉन्सिबल होंगे, और अगर वो शख्स दोबारा जेल चला जाता तो मुझे ये बताएं कि क्या सिक्योर रीनेक्स ने अपने उस एमओयू को ऑनर करना था
क्योंकि सिक्योर इनेक्स तो इस आस उम्मीद पे उसने बात की ना कि वेरी सून उसके बैंक अकाउंट्स ओपन हो जाएंगे। अब रास्ते हमारे पास दो थे, या तो हम पहले वाला काम करते कि जी ले लें जी इदारे से टक्कर देखी जाएगी, फिर पता चलता कि जी हम 4 साल और पीछे चले जाते, या हम दरमियान में रुक जाते। अब जो लोग कहते हैं कि जी मदनी साहब को प्लांट किया गया, उनके जरिए एप्लीकेशन दिलवाई गई, फिर वो लोग सामने आ गए, तो भाई जिसे कहते हैं ना दिलों का हाल सिर्फ रब बेहतर जानता है ना। मैं कौन होता हूं, आप कौन होते हैं, और इस सवाल का जवाब आपको सिर्फ या तो मदनी साहब दे सकते हैं या सैफ साहब दे सकते हैं। मैं सिंपल इतनी बात जानता हूं कि जितना वक्त मेरा सैफ भाई के साथ गुजरा है, जितना मलिक साहब का सैफ भाई के साथ वक्त गुजरा है, हम आज भी एक बात यकीन से कह सकते हैं, होता है इंसान का कि एक के साथ एक बात करेगा, दूसरे के साथ कोई दूसरी बात करेगा। कम से कम मैं और मलिक साहब हम हरगिज ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि सैफ भाई हमारे साथ किसी भी किस्म की कोई गलत बयानी करेंगे। अब जो अहबाब ये कहते हैं कि जी ये सारा कुछ प्लांटेड था, ये टोपी ड्रामा था, ये सारा कुछ था, वंस अगेन मैं आज कैटेगोरिकली मैं आज आपको एक बात बता रहा हूं, साबित आप कर दें, कोई एक साहब साबित कर दे कि ये सब गलत था, इदारों ने कोई एक्शन नहीं लिया। और जो अहबाब बातें करते हैं ना कि जी हमारे पास ये भी सबूत है, हमारे पास फलाना भी सबूत है, हमारे पास ये भी है, जुबानी कलामी। जब उनसे ये कहा जाता है क्योंकि भाई जो सबूत आपके पास है मेरे साथ शेयर करो, वो कहते नहीं हम तो इदारे में ही देंगे। तो भाई फिर मेरे पास पंजाबी में क्या कहते हैं, अंब लैण वास्ते आंदे हो, या तो आप मुझे सबूत दें, फिर मैं बात भी करता हुआ अच्छा लगता हूं ना साहब भाई से कि जी आपने फलानी चीज बेच दी, फलानी चीज आप खा गए, आपने लोगों को कुछ नहीं दिया। जुबानी कलामी तो आप कह दें कि उसने मीनार पाकिस्तान भी बेच दिया, क्या मैं उसके ऊपर यकीन कर लूंगा? दिलों का हाल रब बेहतर जानता है। मैं कैटेगोरिकली अपनी तरफ से भी और मलिक नवीद साहब की तरफ से भी ये आज पब्लिकली मैं आपको एक बात बता रहा हूं। हमने पहले दिन एक बात कही थी कि सैफुर रहमान, न्याजी, मीन, ये 5 लाख खानदान, हम आज भी यही समझते हैं। लेकिन अगर किसी स्टेज पे हमें पता चला कि नहीं हमारे साथ भी हाथ हुआ, हमें भी डार्क में रखा गया, जो बातें हो रही हैं ग्रुपों में, मैं उसका जवाब आपको दे रहा हूं कि अगर ऐसा है कि हम डार्क में थे, कोई कुछ नहीं हुआ, एट द नेक ऑफ टाइम ये सारी एक्सरसाइज करके, क्योंकि मैं तो इतनी बात जानता हूं कि 5 तारीख की रात तक भी सैफ भाई शायद हमसे ज्यादा जिसे कहते हैं ना वो एक्साइटेड थे कि चलें अल्हम्दुलिल्लाह अब लोगों का चूल्हा जलना शुरू हो जाएगा। लेकिन सडनली हम नहीं समझते हैं कि वो शख्स हमारे साथ झूठ बोलेगा, हमें डार्क में रखेगा। लेकिन अगर ये बात कल को साबित होती है तो फिर ये याद रखिएगा कि सैफ भाई और मलिक नवीद और राजा रियाज की राहें जुदा होंगी। हमारा उनके साथ किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं होगा, हम उनके लिए किसी किस्म की कोई बात नहीं करेंगे, ना उनके दिफा में जाएंगे। रीजन कि आप साबित तो करें। अगर एक चीज साबित होती है, हवाई फायरिंग एक अलग चीज है, नुक्ता निगाह डिफरेंट हो सकता है। आप भी शायद लोगों को पैसे लेके देना चाहते होंगे, हम भी लोगों को पैसे लेके देना चाहते होंगे, लेकिन हमें चूंकि तजर्बा है कि हमारा जुडिशियल सिस्टम क्या है, इदारे क्या करते हैं, ये केसेस किस तरीके से साल साल चलते हैं, तो बात सिंपल सी है। जिनको ये लगता है कि यस वो बहुत बड़े महान हैं, उनके बहुत बड़े रिलेशंस हैं, वो बाय एनी मीन किसी भी तरीके से अगर वो अपने पैसे वसूल कर सकते हैं, मैं फिर कहूंगा ये ज़हन में रखिएगा, कल को कोई शख्स ये नहीं गिला करेगा कि राजा रियाज और मलिक साहब आपने जी चंगी नहीं की है। रीजन कि अभी मुझे नहीं पता कि आज कोर्ट में क्या हुआ है, अभी तक मेरी इस वीडियो की रिकॉर्डिंग तक यानी कि कल तक सैफ भाई के ऊपर फर्द जुर्म आयद नहीं हुआ। पहली बात ये ज़हन में रखिएगा। सेकंड, उसका पासपोर्ट जब्त है। थर्ड, उसका नाम ECL में है। फोर्थ, वो पाकिस्तान में आपके दरमियान मौजूद है। राजा रियाज या मलिक नवीद से गिला तो आपका तब बनता ना कि हम उसकी ढाल बने रहते कि नहीं 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 ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, वो अपना केस फारिग करके और मुल्क छोड़ के भाग जाता, हम जुर्मदार थे। अब चूंकि
एक नई मजलिस बनी और उसमें इंतहाई काबिल एहतराम और बड़े ज़ीरक लोग आए हैं, इंतहाई बाशऊर लोग आए हैं। उन्होंने अगर एक चीज़ का बेड़ा उठाया है, तो हम उनके साथ हैं। और कल को कोई शख्स ये हमें गिला नहीं करेगा कि जी हमने उनको मिसलीड किया। रीज़न मैं वही रिपीट करूँगा कि वो शख्स आज भी पाकिस्तान में मौजूद है। या तो हमारी बात सुनी जाती, जो हम चाह रहे थे, उस तरीक़ेकार को अपनाया जाता। हैरत इस बात की है, एक तरफ से इदारों में जा रहे हैं, एप्लीकेशंस दे रहे हैं, वीडियोस डाल रहे हैं, सबूत दे रहे हैं कि जी हम फलां इदारे में हैं। नोटिसेस, कॉल अप नोटिसेस जारी हो रहे हैं, तो वॉइसेस कर रहे हैं, हमने ये काम करवा दिया है। लेकिन जिस वक्त फिर उसका रिबटल आया, और ऑब्वियसली अगर ये सारा कुछ सच है, तो मैं अब भी कन्विंस हूं कि लीगल टीम का ये फैसला 100% दुरुस्त था कि सैफ भाई को एक साइड पे हो जाना चाहिए, इस केस को किसी नुकरे लगना चाहिए। अगर हमें डार्क में रखा गया, तो मैं फिर कह रहा हूं कि इंशाल्लाह हमारे रास्ते फिर आप जुदा देखेंगे, आप हमें सैफ भाई के साथ नहीं देखेंगे। शर्त यह है कि साबित आप कर दें, अमल हम आपको करके दिखाएंगे। बाकी अगर कोई मेरी बात बुरी लगी हो तो मैं माजरत चाहूंगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।